बिग ब्रेकिंग। छतरपुर में बारात में आई ये गाड़ी कुएं में जा गिरी। इस घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। महाराजपुर थाना इलाके के दीवान जी के पुरवा का ये पूरा मामला है। महुआ के सवासा गांव में ये बारात आई थी। पुलिस ने कुएं से गाड़ी निकाल ली है। ये सपाट कुआं था, इसके पास ये गाड़ी खड़ी हुई थी और अचानक से ये जो घटनाक्रम है बेहद अजीबोगरीब है। अचानक से ये गाड़ी कुएं में जा गिरी। मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। पुलिस ने फिलहाल गाड़ी को भी बाहर निकाल लिया है। देर रात का यह घटनाक्रम बताया जा रहा है। महाराजपुर के दीवानजी पुरवा के पास का यह पूरा मामला है। महोबा के सवासा गांव से बारात आई थी। छतरपुर ये बारात पहुंची हुई थी और उसके बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। छतरपुर में दर्दनाक हादसा। बारात में आई गाड़ी कुएं में जा गिरी। 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। बड़ी खबर आपको बता दें, बारात में आमतौर पर इस तरीके का घटनाक्रम ये बेहद चौंकाने वाला है। सपाट कुएं के आसपास किस तरीके से, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की तस्वीरें, ताकि घटनाक्रम को आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। कल रात को 11:15 बजे महुआ जिले से बारात आई थी थाना महाराजपुर के दीवान जी का पुरवा में। बारात में उस गाड़ी में 9 लोग सवार थे जो कुएं में गिर गई दीवान जी का पुरवा में, जिसमें 3 लोग बच गए, 6 लोग मर गए। तो ये घटनाक्रम आपने सुना। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये बारात का घटनाक्रम है। इसी के आसपास का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। कैसे ये सपाट कुएं में कार जा गिरी, ये बड़े चौंकाने वाली बात है। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरा घटनाक्रम विस्तार से जी बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम ये महाराजपुर थाने के दीवानजी पुरवा का है, जहां पर महोबा जिले से स्वासा से एक बारात, अहरवार समाज की एक बारात आई थी और जब शादी के जहां शादी स्थल था वहां पर ये बारात पहुंची थी। उसकी शादी स्थल के पास में एक कुआं था जो सपाट था और ऊपर से पाटा भी गया था। तो अचानक से एक हादसा होता है और जो 4 व्हीलर कार थी वो अचानक से ही उसमें से सपाट कुएं में जाके गिर गई थी। और जैसे ही लोगों को जानकारी लगी, भारी मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा था और लोग भी पहुंचे थे और कड़ी मशक्कत के बाद जो है उसका 4 व्हीलर कार को जो है वो निकाल लिया गया। लेकिन उसमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिन्हें शानदार स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये जांच की जा रही है और जो घायल है उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर हादसा कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। हालांकि इस हादसे के बाद से ही जो शादी की खुशियां थी वो मातम में तब्दील हो गई। चारों ओर रोना गाना मचा हुआ था। जो परिजन थे खासे परेशान हो गए और दुख की वजह से रोने लगे। और उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस का कहना था कि जांच कर रहे हैं, पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद ही आखिर क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से ये अचानक से पूरी कार जो देश में करीब 9 लोग सवार बताए जा रहे थे किस तरह से गिरी है। हालांकि एक बड़ी लापरवाही भी कही जाएगी, जिस तरीके से सड़क के बिल्कुल किनारे ही सपाट हुआ था, बिल्कुल ऊपर से पाटा नहीं गया था। तो ये पहला हादसा नहीं है, इसकी पहले भी एक खजुराहो में हादसा हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी कुएं में कार गिरने से। लेकिन ये कुआं भी एक बड़ा कुआं था और लेकिन ऊपर से पाटा नहीं गया था, जिस वजह से हादसा होना बताया जा रहा है। जी, बेनीगंज के हादसे का आपने जिक्र किया। वहां भी इसी तरीके से कुएं में कार गिरी थी और शायद 3 भाई आपस में वो थे और उनकी उसमें मौत हो गई थी। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ZY खान, आप TI हैं महाराजपुर थाने के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब, क्या कुछ घटनाक्रम अभी तक सामने आया है? ये जो महुआ के सवासा गांव से बारात आई थी, किस तरीके से घटनाक्रम रहा? ये जब बारात आई थी रात को 11:30 बजे, जब बारात पहुंची है लड़की वाले के घर, तो वहाँ एक कुआं था। उस कुएं पे बिना मेरा का कुआं था। उस कुएं के पास में जो है वो गाड़ी तेजी से उसने चलाई और वो कुएं के अंदर जो गाड़ी है वो गिर गई। उसमें से 3 लोग बच गए और 6 लोग उसमें मर गए। जी, शुरुआती तौर पर खान साहब क्या लग रहा है, किस वजह से ये हादसा हुआ होगा? अब ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, जांच में है जी, है ना, की जा रही है जांच। उसके बाद में सही तथ्य नहीं, आमतौर पर शादी ब्याह में खाना पीना ज्यादा होता है, क्या वो एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ सकती है? खाना नहीं हुआ था, शराब नहीं पिया हुआ था। ये जो साथ में बैठे हैं वो लोग बता रहे हैं, और जिसकी गाड़ी थी वो खुद मर गया है, उसका बड़ा भाई था, वो बता रहा है वो कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं करता था। जी, मृतकों के बारे में कोई जानकारी? ये बारात में ही शामिल थे, मतलब महोबा सवासा गांव के ये रहने वाले रहे होंगे?
हाँ, वो वहाँ के थे और वहाँ के आसपास के थे। जी खान साहब, अब जांच किस दिशा में होगी, किस एंगल से इसकी पड़ताल की जाएगी? जांच तो अब जहाँ जहाँ एंगल जाएंगे उसके उस पर होगी जी। इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो घटना के सही किस वजह क्या है उसकी उस पर की जाएगी। जी कौन सी ये गाड़ी थी जिससे ये पूरा हादसा हुआ है और 6-3-9 लोगों की मतलब ओवरलोडिंग जैसी स्थिति भी नजर आती है? नहीं, वो गाड़ी बड़ी गाड़ी है और उसमें 8+1 थे जी, और शेवरोलेट गाड़ी थी एनजॉय एलटी जी। मतलब 8-1 की पासिंग, 9 लोग इसमें सवार हो सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ओवरलोडिंग नहीं थी। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, मैं देख के बता सकता हूँ। जी। बाकी वो बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। शुक्रिया खान साहब हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और सुनील भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, ये बताया जा रहा है गाड़ी तो बड़ी थी और 8-1 की पासिंग, मतलब 9 लोग इसमें सवार हो सकते थे, और ऐसा लग रहा है कि ये जो कुएं की मुंडेर अगर बनी होती, हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अगर इस कुएं पर मुंडेर होती तो यह हादसा नहीं होता। इससे पहले भी आपने बेनीगंज वाले हादसे का जिक्र किया, बेनीगंज में भी ऐसा ही हुआ था कि कुएं में कार जाकर गिरी थी, लेकिन वो रफ्तार की वजह से हुआ था हादसा। सुनील जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये कुएं बनाए जाते हैं लेकिन ऊपर से पाटे दी जाती है या कोई बाउंड्री बनाई जाती है, जिस वजह से हादसे घटित हो रहे हैं। हम बेनीगंज की बात कर रहे थे जहाँ 3 लोगों को डेथ हो गई थी, क्योंकि जो सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार थी और सड़क के किनारे से ही वो बड़े कुएं में जाके गिर गई थी। वहां पे भी एक बड़ा कुआं था जो चारों तरफ से बंद नहीं था, बाउंड्री वॉल नहीं बनी हुई थी। उसी के बाद ये जो हादसा घटित हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबक लेना चाहिए लोगों को, वो सबक नहीं लेते हैं। हालांकि इस मामले में टीआई कह रहे हैं कि शराब वगैरह नहीं पी रखी थी उन्होंने, फिर गाड़ी की हेडलाइट में इतना बड़ा कुआं ना दिखे, ये समझ से परे है। सुनील जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से शादी समारोह वहां पे आयोजित था उसके पास में ही कुआं था, तो कहीं न कहीं उसका अंधेरे की वजह से कुआं ना दिखा हो और अचानक से ही जो है भीड़ भाड़ के चलते वहां पे जो 4 व्हीलर वो कार थी वो गिर गई हो। लेकिन ये सब जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर घटना की वजह क्या थी। हालांकि हाँ, खान साहब ने बताया कि जिस तरीके से जो है घायल है उनसे पूछताछ की गई, ड्रिंक वगैरह नहीं किए थे, लेकिन फिर भी पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर घटना की वजह क्या रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर कही जाएगी, जिस तरीके से खुले कुएं छोड़ दिए जाते हैं और रहवासी एरिया भी होता है, लेकिन सबक न लेते हुए हादसों के बाद, क्योंकि बेनीगंज में इसी तरह का हादसा हुआ था और इसके बाद भी ये 6 लोगों की जो है डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं लोग इस हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं और लापरवाही लगातार जारी कर रहे हैं, जिस वजह से आए दिन हादसे घटित सामने आ रहे हैं। जी अब सुनील ये बताएं, क्या ये भी जानकारी मिली है कि कुआं सूखा था या पानी इसमें भरा हुआ था? दूसरा, मृतकों के बारे में कोई अपडेट लग पाया हो? क्या ये बाराती ही थे और कौन कौन इनमें शामिल है? सुनील जी, ये जो बाराती बताया जा रहे हैं स्वासा गांव के बताया जा रहा है, जो बारात में आए थे और करीब 11:30 बजे ये घटना बताई जा रही है। और ये पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर उनके नाम क्या क्या है और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो दूल्हे पक्ष के थे, क्या उनके सगे रिश्तेदार थे या कोई भाई भतीजा था, इसकी भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन लोग थे और किस वजह से हादसा हुआ है, क्योंकि जो घायल है उनको भी सामुदायिक स्वास्थ्य तो भर्ती कराया गया है, वो अभी इतनी स्थिति में नहीं है कि हर चीज को वो बता सके। तो पुलिस का ये कहना है कि हम पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ के बाद जैसे ही स्पष्ट हो पाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी सुनील, एक बात, जो कुएं की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये तो इस तरीके से नजर आता है कि ये हमेशा हादसे को न्योता देता होगा, मवेशी उसमें गिर जाते होंगे, छोटे बच्चे भी इसमें गिर सकते हैं कभी भी, इसी तरीके का नजर आ रहा है। सुनील जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम कुआं को देख सकते हैं, ना तो उस पर बाउंड्री बनाई गई है, ना ही उसको पाटा गया है, कहीं ना कहीं पूरा जो कुआं है वो खुला छोड़ दिया गया है। तो आए दिन ये हादसे की जो है हो सकते हैं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये सबक लेना चाहिए लोगों को कि इस तरह से जो है कुएं जो है कि नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि कुएं में पानी भी था और लेकिन क्या बरसात के समय में और उसके बाद पानी भर जाता है, लेकिन जो गांव के लोग उसको उपयोग भी करते हैं। लेकिन ये लापरवाही जिस तरीके से कुआं छोड़ दिया जाता है वो भी बिल्कुल सड़क के किनारे लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं लेकिन ये हाँ सुनील, मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ। ये मामला तो भले ही इरादतन ना हो, लेकिन जो गांव के कोटवार होते हैं, सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरीके से कोई चीज हादसे को न्योता दे रही है तो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, वही तो जानकारी पहुंचाएंगे जिला प्रशासन को।
जी बिल्कुल, जिला प्रशासन की जानकारी देने की बात है और दूसरी तरफ जो खुद वहाँ के जिम्मेवार लोग हैं, सरपंच हुए, सचिव हुए, पटवारी हुए, आए दिन वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की सावधानी नहीं बरती कि इस कुएं को जो है बाउंड्री वॉल बनवाई जाए या पाटा जाए ऊपर से, जिस वजह से हादसे ना हो। तो कहीं ना कहीं इनकी बड़ी लापरवाही कही जाएगी। जो ये भी जिम्मेवार जो है, कर्मचारी है, अधिकारी है, सचिव है, पटवारी है, रोज का इनका आना जाना वहाँ से होता है, निकलना होता है, लेकिन फिर भी देखने के बावजूद भी इस तरीके से ये खुला कुआं छोड़ दिया था, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा सामने आया है। जी जी, चलिए सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से। जबलपुर शहर की कानून व्यवस्था एक बार फिर बेपटरी हो चली है। 24 घंटे के भीतर 2 बड़ी वारदातें, एक रजिस्ट्रार का शव मिला और उसके बाद बीती रात का घटनाक्रम है। लॉर्डगंज थाना इलाके में 4 बदमाशों ने बेरहमी से एक अगरबत्ती का व्यवसाय करने वाले शख्स को उसके घर के सामने पीटा और इस कदर पीटा कि उसकी स्थिति बेहद गंभीर है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस मामले में चारों आरोपी 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पर सवाल यह है कि कानून व्यवस्था का जो इकबाल बुलंद होना चाहिए वो दरअसल बदमाशों में क्यों नहीं है, वो भी संस्कारधानी जैसी जगह पर इस कदर बेरहमी से मारपीट। केसरवानी मंडलम से ये अगरबत्ती का काम करते लौट रहे थे, तो निवाड़गंज में एक ट्रांसपोर्ट में के वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए थे जिनका विवाद अनुराग ठाकुर, अंशुल त्रिवेदी, शुभम पांडे, अभिषेक चढ़ार से हो रहा था। ये लोग वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ के बाद वो लोग चारों सब चले गए। फिर ये मयंक केसरवानी अपने दोस्त राहुल के साथ अपने घर जा रहा था, तो वहाँ ये लोग फिर वापस आए। अनुराग ठाकुर, अंशुल त्रिवेदी, शुभम पांडे, अभिषेक चढ़ार, इन्होंने उनसे उनके दोस्तों का पता पूछा। उन्होंने कहा भाई वो तो चले गए, श्याम और उसके दोस्त वहां से चले गए। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बड़ी चुनौती, एक तरफ शव मिलने की घटना, उसके कुछ घंटों के अंतराल में ये, और ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं है। ये नजर आ रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत बड़ी चुनौती संस्कारधानी के लिए बनी हुई है। देखिए बेशक ललित, लगातार अगर बीते 3 या 4 महीने हम देख लें, एक वो तस्वीर भी थी, हमने देखी थी किस प्रकार से एक बदमाश ने एक पूरी सीमेंट की जो एक चादर होती है वो एक शख्स के ऊपर पटक दी थी, जो एक मामूली सा एक्सीडेंट था। वो तस्वीर पूरे देश भर में वायरल हुई थी। लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, गोलीकांड अमूमन हो रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, घर में लूट हो रही है, और इस प्रकार से खुले रूप से गुंडे बदमाश लाठी डंडे भी बरसा रहे हैं। तो बेशक एक बड़ी चुनौती कानून के लिहाज से है, और वर्तमान में जो पुलिस अधिकारी शहर की जिम्मेदारी सजोए हुए हैं अपने कंधों पर, उन पे अब सवालिया निशान खड़े हो रहा है कि आखिर वो है तो है कहाँ। पहले अमूमन हम तस्वीरें देखते थे कि पुलिस अधीक्षक सड़कों पे हुआ करते थे, तमाम चीजें होती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन खुला है, जब अपराधों का ग्राफ एकदम से बढ़ा है, तो ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है कि वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर लगाम लगाए। लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। दर्जनों के भाव में अमूमन ये जो आपराधिक घटना है वो 2 या 3 दिनों में ही सामने आ रही है। लाशों की भी हमने देखी तस्वीरें, बीते 3 दिनों में 3 लाशें सामने आई। देर रात ये सीसीटीवी में डंडों से मारते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो बेशक अपराधी फिर सक्रिय हो गए, लेकिन पुलिस की व्यवस्था जो है वो उतनी सुचारू नहीं है कि जो एक डर बना पाए। तो बेशक एक अशांतिपूर्ण माहौल शहर में व्याप्त है। कोशिश करनी चाहिए अधिकारियों को इन तमाम अपराधों पर जल्द लगाम लगे। ललित, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, पूरा घटनाक्रम उन्होंने शॉर्ट में आपको बताया किस तरीके से लगातार जो वारदात है उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।